बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हफ्ता हमारा दूसरा है और उसका दिन भी दूसरा है। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक सबक, उसमें हम लोगों ने मैंने आप लोगों को बताया था कुछ मुश्किल अल्फाज के मानी, और इसके अलावा सबक के हवाले से जो जो ज़रूरी बातें थी वो मैंने आप लोगों से डिस्कस की थी। अभी फिर मैं आपको बता देती हूँ। तिब का मानी होता है इलाज करना, यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस किस तरीके से इलाज किया करते थे। सरगर्मी है हमारे पास सवालात के जवाबात। आप लोगों ने इस चैप्टर की पढ़ाई की होगी, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को सवालात के जवाब जो हैं वो अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। मैं आप लोगों को साथ साथ गाइड कर देती हूँ, आप लोग इन क्वेश्चंस को अपनी लूज शीट पे हल कर लीजिएगा। अब देखें, सबसे पहले हमारे पास जो सवाल है वो है, इस्लाम ने सेहतमंद ज़िंदगी के लिए खाने पीने के सिलसिले में क्या हदायत की है। इसका जवाब आपको मिलेगा सफ़ा नंबर 5 पे। और थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खाने पीने के मामले में एहतियात करें। खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद हाथ धोएं। खाना खाने के बाद जो है वो मिसवाक लाजमी करें। जब भी आप खाना खाएं तो अपनी भूख के 3 हिस्से कर लें। एक हिस्सा ग़िज़ा के लिए, दूसरा हिस्सा जो है वो हवा के लिए, और तीसरा हिस्सा जो है वो पानी के लिए मुख्तस कर लें। इससे आप लोगों की सेहत जो है वो बिल्कुल ठीक रहेगी। उसके बाद सवाल नंबर 2 है हमारे पास, दवा और दुआ के हवाले से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया। अब देखें, दवा के लिए जब भी कोई भी इंसान बीमार होता है तो दवा लेने के लिए किसके पास जाता है? डॉक्टर के पास जाता है ना। तो जब भी हमें कोई भी बीमारी हो, हम डॉक्टर से दवा लेते हैं। और दुआ के हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया, कुछ सूरतें उन्होंने बयान की हैं, जैसे सूरत फातिहा है, उसको सूरत शिफा भी कहा जाता है। यानी कि दवा भी आप लें और उसके साथ साथ जो है वो दुआ का सिलसिला भी जारी रखें। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है। उसके बाद है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मरीज़ को तसल्ली देने का क्यों हुक्म दिया। जब भी हम किसी भी मरीज़ की इयादत करने के लिए जाते हैं, हम देखते हैं कि जितने भी मरीज़ होते हैं या कोई भी मरीज़ हो, वो हमेशा परेशान होता है, क्योंकि उसको अल्लाह ताला की तरफ से कोई ना कोई मर्ज़ लाहक होता है जिसकी वजह से वो परेशान रहता है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मरीज़ को तसल्ली देने का इसलिए हुक्म दिया, क्योंकि जब हम किसी भी मरीज़ को तसल्ली देते हैं तो वो खुश हो जाता है और उसके दिल में एक उम्मीद पैदा हो जाती है कि वो भी ठीक हो जाएगा। इस वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मरीज़ को तसल्ली देने का हुक्म दिया है। उसके बाद है हमारे पास सवाल नंबर 4, बीमारी से होने वाली तकलीफ पर अजर मिलने का मरीज़ पर क्या असर होता है। यानी कि दुनिया में हम जितनी भी तकलीफ बर्दाश्त करते हैं, कोई भी मरीज़ हो दुनिया में जितनी भी तकलीफ बर्दाश्त करता है, ठीक है, आखिरत में उससे उसका बदला दिया जाता है, यानी कि उससे अजाब कम कर दिया जाता है, उसके गुनाह जो हैं वो कम हो जाते हैं। वो किस वजह से? क्योंकि वो दुनिया में भी तकलीफ बर्दाश्त करता है और आखिरत में जो है अल्लाह ताला उससे फिर गुनाहों को कम कर देता है। इसको मरीज़ को इस तरह से अजर दिया जाता है। उसके बाद है सदका से इलाज से क्या मुराद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दवा और दुआ के अलावा एक और तरीका भी बताया कि अगर कोई मरीज़ हो तो उसका सदका किया जाए, यानी कि सदका जो है वो बलाओं को ख़त्म कर देता है, मुसीबतों को टाल देता है। तो जब भी हम सदका किया जाता है, पैसों का भी किया जाता है, किसी भी चीज़ का सदका दिया जाता है, जैसे किसी फ़र्ज़ करें कि किसी सबसे कीमती चीज़ का भी सदका दिया जा सकता है। जैसे ये भी कह सकते हैं हम कि कोई बकरा ज़िबा किया जाए, या इसके अलावा कोई और भी सदका, जान का सदका, माल का, किसी भी हवाले से सदका किया जाता है ताकि जो भी मरीज़ है उसको सेहत मिल सके। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।